Hello students, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Today I want to continue Unit 3 sports. In my last period I had completed activity 3. So let me continue activity 4. Have you heard or read something about disability sports? आपने कभी विकलांगों के लिए जो खेल होता है उसके बारे में सुना है? डिसेबल्ड मतलब विकलांग, डिसेबल पीपल विकलांग लोग, डिसेबिलिटी विकलांगता। अगर विकलांग के लिए जो स्पोर्ट्स होता है उनके बारे में आपने कभी कुछ सुना है तो रीड डिटेल ऑफ सच स्पोर्ट्स, ऐसे खेलों के बारे में आप थोड़ा जानकारी लो। While sport has a value in everyone's life, it is even more important in the life of a person with a disability. जबकि हर एक के जीवन में खेल का महत्व तो है और ज़्यादा करके जो इम्पोर्टेंस है वो डिसेबिलिटी मतलब जो विकलांग लोग हैं उनके लिए भी खेलों का महत्व तो जीवन में ज़्यादा है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द रिहेबिलिटिंग इन्फ्लुएंस स्पोर्ट्स कैन हैव नॉट ओनली ऑन द फिजिकल बॉडी बट ऑल्सो ऑन द रिहेबिलिटिंग पीपल विथ डिसेबिलिटी इनटू सोसाइटी। इसलिए है वो ऐसा महत्व इसलिए है कि ये जो विकलांग लोग हैं वो भी ऐसा स्पोर्ट्स में ज़्यादा प्रभाव रख के वो अपना अधिकार प्राप्त कर सके। ओनली खाली फिजिकल बॉडी वाले नहीं बट ऑल्सो रिहेबिलिटिंग पीपल विद द डिसेबिलिटी इनटू सोसाइटी। खाली जो फिजिकल शारीरिक क्षमता अच्छी है वो लोगों के लिए नहीं, लेकिन जिसकी शारीरिक क्षमता कम है, विकलांग लोग हैं, वो भी एक खेल में महत्व ज़्यादा देके वो भी अपना नाम करना चाहते हैं, वो भी समाज में अपना नाम ऊंचा रखना चाहते हैं। फर्दर मोर स्पोर्ट्स टीचेस इंडिपेंडेंस, और ज़्यादा करके फर्दर मोर मतलब ज़्यादा करके स्पोर्ट हमको क्या सिखाता है? इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता सिखाता है, हमको स्वतंत्र रहने का स्पोर्ट सिखाता है। Nowadays, people with a disability participate in a high performance as well as in a competitive and recreational sport. अभी के दिनों में जो लोग विकलांग हैं वो भी पार्टिसिपेट होके खेलों में पार्टिसिपेट होके अपना परफॉर्मेंस अच्छा प्रदान करते हैं और ऊंची कॉम्पिटिटिव स्पर्धा में पार्ट लेते हैं और ऐसे रिक्रिएशनल स्पोर्ट में वो अपना अनुदान पार्ट लेते हैं। रिक्रिएशनल स्पोर्ट मतलब हैविंग क्वालिटी ऑफ एंजॉयमेंट, अच्छी एंजॉयमेंट की क्वालिटी वाला खेल उसमें पार्ट लेते हैं। नाउअडेज पीपल विथ डिसेबिलिटी मतलब अभी के दिनों में जो विकलांग लोग हैं वो भी पार्टिसिपेट होते हैं इन हाई परफॉर्मेंस, ऊंचा अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस करके, एज वेल एज इन कम्पिटिटिव, वो कम्पिटिटिव में मतलब स्पर्धा में, एंड रिक्रिएशनल स्पोर्ट और ऐसे अच्छी एंजॉय करने वाली स्पोर्ट में भी अपना योगदान देते हैं। जो नंबर ऑफ पीपल with disability involved in the sport and physical recreation is steadily increasing around the world with organized sports for athletes and disability divided into three main disability groups: sports for the deaf, sports for person with a physical disabilities, and sports for persons with intellectual disabilities. नंबर ऑफ पीपल विथ डिसेबिलिटी, बहुत ज़्यादा विकलांग लोग
स्पोर्ट्स में, खेलों में है। और ये जो फिजिकल रिक्रिएशन में पार्ट लेते हैं और वो ज़्यादा इंक्रीज हो गया है वर्ल्ड में, अराउंड द वर्ल्ड, पूरे विश्व में ये खेल ज़्यादा बढ़ गया है। और वो एथलेट में भी उनका डिवीज़न हुआ है। 3 पार्ट में ये जो खेलों है वो खेलों को 3 पार्ट में अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया है। तो स्पोर्ट्स फॉर द डेफ, एक तो जो गूंगे लोग हैं, डेफ मीन्स क्या होता है, जो बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते, ऐसे लोगों को डेफ बोलते हैं। तो एक तो है स्पोर्ट्स फॉर द डेफ, मतलब जो गूंगे लोग हैं, बहरे मूंगे, उसके लिए एक खेल है। स्पोर्ट्स द पर्सन विथ फिजिकल डिसेबिलिटी, जिसकी शारीरिक क्षमता कमजोर है, जो शारीरिक सक्षम नहीं है। इट मीन्स कि किसके हाथ और पैर कमजोर है, ऐसे लोगों को बोलते हैं फिजिकल डिसेबिलिटी, मतलब शारीरिक क्षमता वाले, शारीरिक विकलांगता वाले, सॉरी। और स्पोर्ट्स फॉर द पर्सन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल मतलब बुद्धिमत्ता, जिसकी कम बुद्धि है, जिसकी बुद्धि कम, इट मीन्स की मानसिक विकलांगता है, जिसको मानसिक विकलांगता है, इसके लिए भी अलग खेल होते हैं। तो ये जो डिसेबल पीपल है, मतलब विकलांग लोग हैं, वो विकलांगता को 3 पार्टों में डिवाइड किया है और उनकी 3 गेम बनाई है, ऐसी अलग अलग गेम कि अगर बहरे मूंगे डेफ लोगों के लिए अलग खेल बनाए हैं। फिजिकल डिसेबिलिटी मतलब जिसके हाथ पैर कमज़ोर है, विकलांग है हाथ पैर के, उनके लिए खेल अलग है। और जो लोग बुद्धि से मतलब मानसिक विकलांगता जिसके है, जिनको मानसिक विकलांगता है, उसके लिए भी एक अलग सा गेम तैयार की है। तो ऐसी ये जो स्पोर्ट्स है उसको 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। फ्रॉम द late 1980s, organizations begin to include athletes with disabilities in sporting events such as Olympic Games and Commonwealth Games. Commonwealth Games and Olympic Games में भी ऐसे इवेंट को चालू किया था 1980 में। However, many sports are participated by the persons with disability outside the formal sports movements. For example, wheelchair basketball, wheelchair dancing, weightlifting, swimming, and many other sporting activities you can join if you are mentally or physically disabled. तो ऐसी बहुत सारी गेम है जो डिसेबल पीपल के लिए चालू की है। बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। फॉर एग्जाम्पल व्हीलचेयर बास्केटबॉल, जो व्हीलचेयर में बैठ के खेलते हैं, व्हीलचेयर डांसिंग और वेट लिफ्टिंग, स्विमिंग का है, एंड मैनी अदर स्पोर्टिंग एक्टिविटी, और बहुत ज़्यादा ऐसी एक्टिविटी है स्पोर्ट की। यू कैन ज्वाइन इफ़ यू आर मेंटली और फिजिकल डिसेबल। अगर आप मानसिक और शारीरिक विकलांग हो तो आप भी इसमें ज्वाइन हो सकते हो। डू यू लाइक दिस आइडिया ऑफ हैविंग सेपरेट स्पोर्ट्स फॉर द डिसेबल? क्या आपको ये आइडिया पसंद है कि विकलांग लोगों के लिए एक अलग सा खेल होना चाहिए, इसके लिए आप सहमत हो? यस, वो तो अच्छा है। नाउ इमेजिन डिफरेंट स्पोर्ट्स एंड गेम्स फॉर द डिसेबल्ड पीपल एंड कंप्लीट द टेबल। आप कल्पना करो अलग अलग स्पोर्ट्स के डिसेबल पीपल के लिए, जो विकलांग लोग हैं उनके लिए, और कंप्लीट टेबल, ए टेबल को पूर्ण करो। जैसे मैंने आपको बताया कि स्पोर्ट्स एंड गेम्स फॉर द डेफ, बहरे मूंगे के लिए जो गेम होती है, तो कैसी गेम होती है? तो स्कीइंग गेम है, वो जो बर्फ होता है, स्नो गिरता है, तो स्नो पे ये स्कीइंग गेम खेली जाती है, बराबर। स्कीइंग आएगा, एथलेटिक्स गेम आएगी, बैडमिंटन,
एथलेटिक्स आएगी, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बास्केटबॉल भी डेफ लोग तो खेल, जो बहरे मूंगे हैं वो लोग तो हाथ पैर चलता है तो ये लोग बास्केटबॉल, बैडमिंटन वो सब तो फिजिकली गेम तो खेल सकते हैं बराबर। वॉलीबॉल भी खेल सकते हैं, साइकिलिंग भी कर सकते हैं, क्रिकेट भी खेल सकते हैं, और फुटबॉल, हैंडबॉल, जूडो, टेबल टेनिस, टैekwondo, वाटर पोलो एंड रेसलिंग ये सब खेल सकते हैं। कौन? तो जो लोग बहरे मूंगे हैं, डेफ है। अब है फिजिकल डिसेबिलिटी, मतलब जो शारीरिक क्षमता कमजोर है, वो ब्लाइंड क्रिकेट खेलते हैं, ब्लाइंड गोल्फ आता है, इलेक्ट्रिक व्हील चेयर आता है, फुटबॉल आता है, वो भी खेल सकते हैं। व्हील चेयर बास्केटबॉल, व्हील चेयर हॉकी, व्हील चेयर और ये रग्बी एक बॉल से खेलने का एक खेल है, फुटबॉल जैसा। रग्बी भी ऐसा खेल है जो फुटबॉल जैसा खेलने का आता है, और ओवल जैसा बॉल होता है, ओवल। शूटिंग एंड हंटिंग भी आता है। अब है स्पोर्ट्स फॉर पर्सन विथ इंटेलेक्चुअल, मतलब जिसकी मानसिक स्थिति खराब है, मतलब मानसिक तरीके से वो बराबर नहीं है, उनके लिए एक्वाटिक्स मतलब पानी में खेल जो होते हैं वो खेलते हैं, और एथलेटिक्स भी खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, बास्केटबॉल उनके लिए अच्छा है। फिर स्कीइंग है, साइकिलिंग, फ्लोर हॉकी, फुटबॉल, गोल्फ भी खेलते हैं, पावर लिफ्टिंग है, जो वेट लिफ्टिंग जैसा होता है वो पावर लिफ्टिंग, सॉफ्ट बॉल को खेलते हैं, और टेनिस और वॉलीबॉल। तो ये सब गेम जो लोग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, जिसकी बुद्धिमत्ता कम है, वो लोग भी ऐसा खेल खेलते हैं। तो फ्रेंड्स, here we have completed activity 4. Okay, now we will continue activity 5 in our next period. Jai Swaminarayan to all of you.